नेहा एक आम सी लड़की थी। वह दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, जहां से शहर की हलचल साफ दिखाई देती थी। नेहा का जीवन साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। नेहा ने हमेशा से ही तकनीक में रुचि दिखाई थी और उसे कोडिंग का बहुत शौक था। सपना बड़ा था, गेम डेवलपर बनना। वह घंटों कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर कोडिंग करती और नए नए गेम्स बनाने की कोशिश करती। दिन कॉलेज में बीतते, रातें गेमिंग में। नेहा के लिए गेमिंग सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक जुनून था। लीजेंड ऑफ जेल्डा उसका पसंदीदा गेम। इस गेम ने उसे एक नई दुनिया से परिचित कराया था, जहां वह अपनी कल्पनाओं को जी सकती थी। उसकी वर्चुअल दुनिया में एक खास नाम था, एंजल वॉरियर। इस नाम के पीछे उसकी एक अलग पहचान थी, जो उसे वास्तविक जीवन से दूर ले जाती थी। यहाँ वह बेफिक्र थी, आजाद। वर्चुअल दुनिया में नेहा को एक नई आजादी का एहसास होता था, जहां वह किसी भी बंधन से मुक्त थी। यहाँ उसकी मुलाकात करण से हुई। करण, जो गेम में डार्क नाइट के नाम से मशहूर था, नेहा के लिए एक खास दोस्त बन गया। करण यानी डार्क नाइट, गेम का एक चर्चित खिलाड़ी। उसकी गेमिंग स्किल्स ने नेहा को बहुत प्रभावित किया। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली। धीरे धीरे उनकी बातचीत ने एक गहरी दोस्ती का रूप ले लिया, जो समय के साथ प्यार में बदल गई। वर्चुअल दुनिया में उनका रिश्ता परवान चढ़ा। नेहा और करण के बीच की केमिस्ट्री ने उन्हें और करीब ला दिया। नेहा को लगा जैसे उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन असली और आभासी दुनिया में फर्क होता है। नेहा को यह समझ में आने लगा कि वर्चुअल दुनिया में सब कुछ असली नहीं होता। यह बात नेहा को जल्द ही समझ आने वाली थी। उसे यह एहसास होने लगा कि वर्चुअल दुनिया की खुशियां असली दुनिया में नहीं मिल सकती। एक दिन नेहा ने करण को ऑनलाइन देखा। वह हमेशा की तरह अपने गेमिंग अकाउंट पर लॉग इन कर रही थी, जब उसने देखा कि करण किसी और के साथ चैट कर रहा है। वह किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि करण, जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, ऐसा कर सकता है। नेहा का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि करण उसके लिए खास है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ एक और खिलाड़ी था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि करण उसे धोखा दे सकता है। उसने कई बार स्क्रीन को देखा, ये सोचते हुए कि शायद यह कोई गलती है। उसने करण से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा ने उसे कई संदेश भेजे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दर्द, गुस्सा, बेबसी। नेहा टूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी दुनिया अचानक से बदल गई थी। गेमिंग की दुनिया अचानक बेरंग लगने लगी। एंजल वॉरियर गायब हो गई। नेहा ने अपने गेमिंग अकाउंट से लॉग आउट कर दिया और कंप्यूटर स्क्रीन को खाली देखती रही। ऐसे में एक नया नाम सामने आया, होपफुल सोल। यह आर्यन था। उसने नेहा को एक दोस्ती का प्रस्ताव भेजा। आर्यन ने नेहा को करण के धोखे से उबारा। उसने नेहा को समझाया कि वह अकेली नहीं है और उसे इस दर्द से बाहर निकलने में मदद की। उसने नेहा को फिर से गेम खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे नेहा ने फिर से गेमिंग की दुनिया में कदम रखा और उसे फिर से मजा आने लगा। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। वे एक साथ गेम खेलते, हंसते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन आर्यन ने नेहा को वर्चुअल शादी का प्रस्ताव दिया। उसने एक रिंग इमोजी के साथ अपने प्यार का इजहार किया। यह अजीब था, लेकिन नेहा मान गई। उसने सोचा कि शायद यह उसकी नई शुरुआत हो सकती है। नेहा ने आर्यन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। नेहा और आर्यन की जोड़ी गेमिंग की दुनिया में मशहूर हो गई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। वे दोनों न केवल बेहतरीन गेमर्स थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। दोनों साथ में गेमिंग टूर्नामेंट जीतने लगे। हर जीत के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे और एक दूसरे की सफलता में खुश होते थे। नेहा, तुम्हें गेम डेवलपमेंट के नए नए आइडिया दूं? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आर्यन ने नेहा को गेम डेवलपमेंट के नए नए आइडिया दिए। उसने नेहा को हमेशा प्रेरित किया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने नेहा को खुद पर यकीन करना सिखाया। आर्यन की बातें नेहा के लिए बहुत मायने रखती थीं। नेहा फिर से अपने सपनों को जीने लगी। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगी। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में कौंधता रहता था, आर्यन असल जिंदगी में कैसा होगा? क्या वह भी उतना ही प्रेरणादायक और सहायक होगा जितना वह ऑनलाइन है?